नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसे सवाल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में पूछा जाता था, लेकिन अब यह कोई फिल्मों की बात नहीं रही। यह एक सीरियस चीज बन चुकी है जिसे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और थिंकर्स डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, आप जीटीए खेल रहे, आपका कैरेक्टर सुबह उठता है, खाता है, दोस्तों से मिलता है, दुश्मनों से लड़ता है और शाम को आके सो जाता है। एक दिन वो सोचता है, क्या मैं जिंदा हूँ या किसी गेम का हिस्सा हूँ, या कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। यह सवाल अब रियलिटी बन चुका है। क्या हो अगर वो कैरेक्टर आप ही हो और हमारी दुनिया किसी की बनाई हुई गेम। यह सुनने में फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहे। तो चलो डाइव करते हैं साइंस के इस रैबिट होल में और देखते हैं क्यों। तो यह आइडिया वीडियो गेम से निकलकर फिजिक्स के लैब तक कैसे पहुंचा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कॉस्मोलॉजी से आए कुछ माइंड बेंडिंग आइडिया आपस में मिल रहे हैं। बट लेट मी बी क्लियर, यह साइंस में कोई पक्की बात नहीं, इस पे जोरदार डिबेट चल रही है। इस डिबेट की फाउंडेशन रखी थी फिलोसोफर नील बोस्ट्रॉम ने। उनका आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दी और कहा इसमें से एक जरूर सच होगा। पहला पॉइंट, ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पर लाइफ ह्यूमन लेवल तक तो पहुँच गई, बट सिमुलेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने से पहले ही खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट, ऐसी सिविलाइजेशन जो सिमुलेशन जैसे एडवांस टेक को बनाने में काबिल तो हो गई, बट उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरा पॉइंट, हमारे जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम सिमुलेशन में जी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस आइडिया को फेमस किया है इलॉन मस्क ने। उनका आर्गुमेंट बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कुछ साल पहले हमारे गेम पोंग जैसे पिक्सल से बने हुए थे, और आज रेड डेड रिडेम्पशन जैसे गेम फोटो रियलिस्टिक 3D वर्ड से बने हैं, जिनको रियलिटी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। मस्क का पॉइंट है कि अगर टेक्नोलॉजी इसी रेट से इम्प्रूव करती है तो गेम्स और रियलिटी में अंतर कर पाना आगे चलकर मुश्किल हो जाएगा। और आगे चलकर अगर हम हमारी दुनिया जैसा सिमुलेशन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इलॉन मस्क के हिसाब से यह दुनिया एक्चुअली एक सिमुलेशन है। इसके चांसेस 1 in बिलियन है। लेकिन रुक जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। MIT के फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने एक आर्गुमेंट दिया। उनके हिसाब से अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे तो हम फ्यूचर में जाकर फिजिक्स के लॉज के हिसाब से एक और सिमुलेशन बनाएंगे। इसका मतलब एक सिमुलेशन के अंदर एक और सिमुलेशन, उसके अंदर एक और, यह चलता ही जाएगा। और हार्वर्ड की फिजिसिस्ट लिसा रेंडोल के हिसाब से एक एडवांस सिमुलाइजेशन जो हमें सिमुलेट करे और कंट्रोल करे, यह एक ह्यूमन सेंट्रिक, इगोइस्टिक और रिडिकुलस वे ऑफ थिंकिंग है। एनीवेज, आगे बढ़ते। कुछ फिजिसिस्ट को यूनिवर्स के फंडामेंटल कोड में ही अजीब चीजें दिख रही है। फिजिसिस्ट एस जेम्स गेट जूनियर सुपर सिमेट्री की इक्वेशन पर काम कर रहे थे। यह वो इक्वेशन है जो यूनिवर्स के सबसे बेसिक पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है। उन्हें इस इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, द एरर करेक्टिंग कोड। यह वही कोड है जिस पे दुनिया के सारे ब्राउजर्स काम करते हैं। जब डेटा इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है, तब यह कोड एरर्स को ठीक करते और इंफॉर्मेशन को सही सलामत पहुंचाने में मदद करते हैं। यह डिस्कवरी इतनी अजीब है कि इसने गेट्स को हिलाकर रख दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमुलेशन थ्योरी को मानते हैं। इनफैक्ट वो ये साफ कहते कि मैं ये नहीं मानता, लेकिन वो ये जरूर कहते कि इस डिस्कवरी के बाद मैं मैक्स टेगमार्क जैसे लोगों को गलत नहीं मानता। तो इन कोड्स का क्या मतलब है? लिसा रेंडोल के हिसाब से एरर करेक्शन सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता, वो किसी भी रेजिलिएंट सिस्टम के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे कि गेट्स भी मानते थे, यह कोड नेचर में जगह जगह मिलते, जैसे कि इवोल्यूशन में और जेनेटिक्स में। यह आइडिया और भी गहरा हो जाता है जब हम MIT के प्रोफेसर सेथ लॉयड की बात सुनते हैं। उनकी किताब प्रोग्रामिंग द यूनिवर्स में उनका कोर आइडिया है, ऑल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स कन्वे नॉट ओनली एनर्जी
but also information. Particles not only collide, they compute. इसका मतलब यह है कि जो भी पार्टिकल टकराते वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस करते। बेसिकली द एंटायर यूनिवर्स इज वन जायंट कंप्यूटेशन इन प्रोग्रेस। तो आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट तो चलते रहेंगे, लेकिन आप पूछोगे क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या हम मैट्रिक्स के कोड को हैक कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। यह सवाल आप साइंटिस्ट को भी परेशान करता है, इसीलिए वो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसके प्रूफ ढूंढने के लिए निकले। यह ऐसी सर्च है जहां हम अपनी रियलिटी के पिक्सल ढूंढने निकले हो, या उसकी बाउंड्री जहां सिमुलेशन एंड होती है। आपकी स्क्रीन पर इमेज स्मूथ दिखती है, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज़्यादा जूम इन करें तो आपको इंडिविजुअल पिक्सल दिखने लगते हैं। वैसे ही अगर हम स्पेस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर पाए तो शायद हम रियलिटी के पिक्सल को ढूंढ लें। हाउ वाइल्ड इज दैट? तो इस ग्रिड को कैसे ढूंढें? सबसे प्रॉमिसिंग मेथड है आसमान से आने वाले सबसे पावरफुल पार्टिकल्स कॉस्मिक रेस को स्टडी करना। यह पार्टिकल इतनी हाई एनर्जी पर ट्रैवल करते हैं जितनी हम अपने लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी नहीं बना सकते। दे आर आवर बेस्ट टूल टू प्रोब द वेरी फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसे जीजेड के कट ऑफ कहते हैं, जिसके हिसाब से एक सर्टेन एनर्जी के ऊपर के कॉस्मिक रेज हम तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन हाइपोथेसिस यह है कि अगर यूनिवर्स एक ग्रिड पर चल रहा है तो सबसे हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं होगा। वो आसमान के हर हिस्से से बराबर नहीं आएंगे। इंस्टेड उनके आने के डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्यूबिक सिमेट्री दिखती है, एक पैटर्न जो उस ग्रिड को रिवील कर देगा। और यह दिमाग हिला देने वाली बात है, जो चीज़ साइंटिस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर और कॉस्मिक रेस से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज़ हमारे पूर्वजों ने अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की कॉन्शियसनेस का यूज़ करके। और उन्होंने जो मैप बनाया वो सिमिलर है जिसे आप साइंटिस्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ किसी रिलीजन को प्रूव नहीं कर रहे। वी आर एक्सप्लोरिंग द प्रोफाउंड पैरेलल्स बिटवीन द कटिंग एज साइंटिफिक थियरी and age-old philosophical concept. It's about seeing two different languages, science and spirituality, are trying to describe the very similar idea. वेदांत में इस दुनिया को माया कहा गया है। माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया फेक है। It means it is an experience reality, which is not the ultimate reality. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम कैरेक्टर के लिए उसकी दुनिया 100% रियल है, लेकिन फिर भी वो एक कंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंस है। उपनिषद के अनुसार एक ही अल्टीमेट ट्रूथ है, ब्रह्मन। वो अनंत है, हर जगह है, लेकिन दिखता नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वो सब ब्रह्मन से ही निकला है। यह कंसेप्ट सिमुलेशन थ्योरी के बेस रियलिटी से कितना मिलता जुलता है। The master computer running the simulation. हिंदू ग्रंथों में सृष्टि की रचना को लीला कहा गया है, यानी डिवाइन प्ले। यूनिवर्स किसी जरूरत के लिए नहीं बना, बल्कि अनुभव के लिए बना है। A designed experience rather than a random accident. हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम लिनियर नहीं, साइक्लिकल है। युगाज रिपीट होते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं, चलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं बार बार। दिस फील्स एग्जैक्टली लाइक अ सिमुलेशन बीइंग रीसेट एंड रन अगेन, मे बी विथ न्यू पैरामीटर्स एंड न्यू स्टार्टिंग कंडीशंस। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर एक्सपीरियंसिंग देम। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो इनका अनुभव कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन गेमर एंड हिज अवतार। तो साइंस हो या शास्त्र, सवाल वही है, इस रियलिटी में हमारी जगह क्या है? तो हम कहाँ पहुंचे?
एक तरफ कटिंग एज फिजिक्स हमें उन्हीं सवाल तक ले जा रही है जो हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने पूछे थे। द लाइन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड रियलिटी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज ब्लरिंग। यह आइडिया डरावना नहीं बल्कि एम्पावरिंग है। यह हमें बताता है कि कॉन्शियसनेस, आपकी और मेरी चेतना, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है। इफ दिस इज अ सिमुलेशन, you are not random, you are not small, you are not meaningless. You are a conscious player inside a cosmic game. Play wisely. आप क्या सोचते हो कि हम सिमुलेशन में जी रहे? Let me know your thoughts in comments below. और अगर ये वीडियो आपको रियलिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है तो don't forget to like, share and subscribe for more videos. See you in the next one.